श्रीगणेशाय नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बंधुओं, मैं ज्योति त्रिपाठी आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान ईश्वरीय सत्ता को मेरा शत शत नमन करती हूँ। आज पुनः आचार्य शंकर द्वारा रचित ग्रंथ भज गोविंदम की व्याख्या हेतु हम सब उपस्थित हैं। अब तक हमने इस ग्रंथ के 12 श्लोकों का अध्ययन किया है और आज उसी श्रृंखला में श्लोक संख्या 13 का अध्ययन करने जा रहे हैं। मित्रों, आचार्य शंकर का ये ग्रंथ हम सबको समाज में कैसे जीना है, मनुष्य जीवन की जो अंतिम लक्ष्य है मुक्ति, उसको प्राप्त करने का क्या उपाय है और जीवन में जो हमारी गलत धारणाएं हैं, इन सब पर कैसे हमें विजय प्राप्त करनी है, इस ग्रंथ में अब तक हमने लगभग ये सब जान लिया। लेकिन कितना हमने जीवन में आत्मसात किया, ये आप स्वयं अपनी परीक्षा कर जान सकते हैं। आज का ये श्लोक आचार्य शंकर का हमें ये प्रेरणा देता है कि ईश्वर है, हमें अपने कर्म पर दृष्टि रखनी है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर दृष्टि रखनी है। चिंता करने के लिए ईश्वर है, उसने इस सृष्टि की रचना की है। अनेक जीव जंतु, पशु पक्षी, वृक्ष और हम मनुष्यों को इस संसार में उसकी सृष्टि में स्थान मिला है। तो जब उन पशु पक्षियों का पालनहार वो है, तो हम मनुष्य को तो विशेष रूप से उसने बुद्धि के साथ भेजा है। तो हमारी रक्षा क्या वो नहीं करेगा? हमें इस जीवन यापन की चिंता उतनी ही करनी है जितनी समाज में चलने के लिए जरूरी है। लेकिन हम अज्ञानी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म यानी जीव का जन्म अज्ञानता के साथ ही होता है। वो अज्ञानता का विकार लेके ही पैदा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि हम पूरा जीवन उस अज्ञानता में जिए। ये दुखी करने वाला, हम अज्ञानी होके पैदा जरूर होते हैं, लेकिन बुद्धि के माध्यम से हमें अज्ञान से ज्ञान की यात्रा करनी है। और आज के इस श्लोक में आचार्य शंकर हमें उसका उपाय भी बताते हैं कि ये अज्ञानता का जीवन हम कैसे ज्ञान की ओर ले जा सकते हैं, किसकी संगत में रहना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात इसकी व्याख्या करते हैं। काते कांता धनगत चिंता वातुल किम तव नास्ति नियंता त्रिजगति संचन संगतिरेका भवति भवार्न वितरणे नौका भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मित्रों, हम इस दुनिया में अपने शरीर को लेके, उसके पोषण को लेके, अपनी पद प्रतिष्ठा को लेके बहुत जागरूक होते हैं और नहीं होते तो हो जाते हैं। अर्थात शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति तो हम जग जाते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के प्रति हमारी अवहेलना रहती है। जबकि शरीर का स्वास्थ्य जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी मानसिक स्वास्थ्य है। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारी वृत्ति और हमारा आचरण और हमारे कर्म सब दूषित होंगे, और वहीं से हमारा लक्ष्य तय होता है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। हम अज्ञानता को लेके जन्म लेते हैं, विकारों को लेके जन्म लेते हैं, और ये सब के साथ होता है, क्योंकि ये संसार गुणमय दोष से युक्त है। संपूर्ण सृष्टि गुणमय युक्त है। केवल एक विधाता ही, ईश्वर ही है जो निर्दोष है, बाकी तो सब में कोई न कोई दोष है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार संत हंस गुण गाएं पै हरि वारि विकार। तो जब समस्त सृष्टि में गुण और दोष दोनों है, तो हम में भी वही है। लेकिन उन गुण दोषों को
छांटने के लिए, उनमें विभाजन करने के लिए परमात्मा ने हमें पशु पक्षी योनि से भिन्न एक मस्तिष्क दिया है। और यही कारण है कि मनुष्य जीवन अनमोल हो जाता है। अपनी प्रज्ञा के चलते, अपने विचार करने की शक्ति के चलते मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सोच सकता है, विचार सकता है, और सोच कर विचार कर वो अपना उद्धार कर सकता है और जीते जी वो संसार के कलुषों से बच सकता है, और यही मुक्ति है। लेकिन हम इस ओर ध्यान नहीं देते। हमारा ध्यान संसार के मोह माया में और संसार के विषयों पर रहता है। आचार्य शंकर इस श्लोक में कांता शब्द का प्रयोग करते हैं। कांता मतलब सामान्यतः स्त्री, लेकिन उनका कहने का अभिप्राय स्त्री सहित अपने सारे संबंधों से है कि ए अज्ञानी पुरुष, तू धन की, अपने संबंधों की, इन सब चिंताओं से क्यों घिरा है? जो ईश्वर पूरे संसार का नियंता है, क्या वो तेरी चिंता नहीं करेगा या तेरे रिश्तों की चिंता नहीं करेगा? वो है करने वाला। और इस सारे संसार में जन्म और मृत्यु से संबंधित जितने भी परिवर्तन हैं, इन सब से पार लगाने की एकमात्र नौका है, और वो है संगति। त्रिजति सज्जन संग तिरेका, यानी सज्जनों की संगति अर्थात सत्संग। तो ए अज्ञानी पुरुष, तू गोविंद को याद कर, ईश्वर का भजन कर, सज्जनों की संगति कर। और सज्जन की संगति एक ऐसी रास्ता है या तरीका है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को लाभ दे सकता है। इसीलिए सत्संग को मोक्ष का द्वार कहा गया। मित्रों, जहाँ कुमति है वहीं पर सुमति भी है। जहाँ गुण है वहीं दोष है, जहाँ दोष है वहीं गुण है, जहाँ जड़ता है वहीं चेतन है। लेकिन अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, हमारा विचार, हमारी वृत्ति, हमारी सोच अगर ज्ञानमयी है, तो हमारी दृष्टि में ये संसार सार दिखता है। और अगर हमारी दृष्टि वैराग्य की है तो ये संसार असार दिखता है। लेकिन अगर हमारे पास ना ज्ञान है और ना ही वैराग्य है तो फिर हमें ये संसार दिखता है। कहने का अभिप्राय ये है कि हमारी मानसिक चेतना को ऊपर उठाने के लिए एक सत्संग ही एक जरिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम सब पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए, रिश्तों के लिए, धन समृद्धि के लिए जीवन में चिंता करते हैं, और जबकि जीवन में चिंता से कुछ प्राप्त नहीं होता, ये सबको पता है, ये हम सबका अनुभव है। चिंता और चिता, चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीवित को जलाती है। चिता मुर्दे को सिर्फ एक बार जला के राख करती है, लेकिन चिंता पूरे जीवन हमें जलाती है, और शरीर छूटने के बाद भी हमारे सूक्ष्म संस्कार बनकर जन्म जन्मांतर तक वो हमारे साथ होती है। और फिर वैसे ही हमारी वृत्ति, और वैसे ही हमारे जन्म, और वैसे ही हमारा ये चक्र चलता है। चिंता तो करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम चिंता करेंगे तो बिना वजह के विषयों से संबंधित संसार हमारे दिल दिमाग में उठता है, और हमारा मन उन पर आसक्त होता है, कभी परिवार को लेके, कभी रिश्तों को लेके। तो हमारे पास जो ऊर्जा है, जो मानसिक क्षमताएं हैं, जिसकी तेजस्विता से हम संसार की चुनौतियों का सामना कर सके, वो क्षीण होती है, वो हमारी क्षमता का नाश करती है। वो किसी भी व्यक्ति की क्रियाशीलता को, जिसने जीवन का, जिससे वो संग्राम लड़ सकता है, उसको समाप्त कर देने वाली होती है। चिंता हमारी क्षमताओं का नाश करने वाली है। मनुष्य इसलिए नहीं हारता कि उसके पास क्षमता नहीं है या वो कमजोर है और संसार के पास उसकी कमर तोड़ देने की ताकत है, बल्कि वो इसलिए हारता है कि वो चिंता में दिन प्रतिदिन कमजोर होता है, हर क्षण कमजोर होता है। वो चाहे तो इस कमजोरी से ऊपर उठ सकता है। जो संसार परिवर्तनशील है, जो आज है, जो कल नहीं है, उस संसार के लिए हमें चिंता क्या करनी। और आचार्य शंकर इस श्लोक में यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब व्यक्ति मानसिक रूप से पॉजिटिव नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो उसकी वृत्ति और उसके कर्म उसका नाश करने वाले हैं, उसको कमजोर करने वाले हैं, और निर्बल का विनाश निश्चित रूप से होता है। तो हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। हम किसके साथ अपना समय बिताएं, हम किन चीजों में अपना समय बिताएं। जीवन कितना कीमती है और संसार में समय सबका निश्चित है, ये हमने पिछले श्लोकों में अध्ययन किया। तो समय का सदुपयोग हम तभी कर सकेंगे जब हम समय की कीमत को समझेंगे और उसको मूल्य से मूल और ऊंचे से ऊंचे विचार की तरफ लगाएंगे।
हमारे जीवन में एक कोई लक्ष्य होगा ऊंचे से ऊंचा, तभी हम अपने समय की कीमत को समझते हुए उसका उपयोग कर पाएंगे। मानसिक विचित्रता का अगर किसी को प्रमाण दे दिया जाए तो ये दुनिया और हम सब लोग उसको मानसिक विकृत पूर्ण व्यक्ति कहते हैं। लेकिन हम सब भी मानसिक विकृति से ही गुजर रहे हैं। हमें जब ये नहीं मालूम कि हमें क्या देखना है, क्या सुनना है, किससे हमारी चेतना ऊपर उठेगी, तो फिर हम विज्ञापनों की दुनिया से प्रभावित होते हैं और उन झूठे विज्ञापनों की दुनिया से प्रभावित होके अपने धन की और मन की हानि ही करते हैं। वो विज्ञापन जो हमारी मानसिक वृत्ति में इस बात का घर करते हैं कि ये बहुत लाभदायक है। अमिताभ बच्चन जी टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि 1 रुपए का नवरत्न ये तेल एसी जैसी ठंडक देगा। हम विचार नहीं करते कि 1 रुपए में एसी की ठंडक कैसे मिल सकती है, और जो चीज अचानक इतनी ठंडी लग रही है उसका केमिकल इफेक्ट भी क्या हो सकता है। हम अगर अपनी इंद्रियों को विचार पूर्वक कहाँ उनका उपयोग करना है ये चिंतन करें, तो ऐसे कोई भी विज्ञापन या कोई भी व्यक्ति या व्यक्तित्व प्रभावित हमें तभी कर पाएगा जब हम उस पे सही और गलत को निर्णय करने की सोचेंगे। लेकिन हम इतनी तेजी से भाग रहे होते हैं कि हमें इन चीजों पर हमारी दृष्टि जाती नहीं। मैं अक्सर सुनती हूँ कि बड़ी यंग स्टेज में हार्ट अटैक आ गया, साइलेंट हार्ट अटैक आ गया। आज ही मैंने सुना अपने ही किसी रिश्तेदार के संदर्भ में कि सुबह वो मुझे मिली थी और बहुत अच्छे से हमारी उनकी बातचीत हुई थी और वो अपनी ड्यूटी पर थी। 10 मिनट की मुलाकात के बाद हम अलग हो गए। 2 दिन बाद पता चला कि जब हमारी उनकी मुलाकात हुई थी उसके 2-3 घंटे बाद ड्यूटी पर ही उनके हाथ पैर ऐसे हो गए जैसे उन्होंने हरकत करना बंद कर दिया, और उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर ओवर हाई हो गया। डॉक्टर ने सीटी स्कैन, एमआरआई, पता नहीं क्या क्या कराया, कितने टेस्ट लिख दिए, और उनकी एज मात्र 35-38 के बीच में है। जब मुझे ये पता चला तो मैं ये सोचने लगी कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो मुझे यही लगा, जीवन शैली। हम कभी भी ठहरना नहीं चाहते। हम एक अच्छी पोस्ट पर हैं, हम अच्छी तनख्वाह पा रहे हैं, हमारा इतना रुतबा है, हम अच्छा खाएंगे तो हमारा मुंह चमकेगा, हमारी बॉडी में वेट कम होगा, इतना तो हम जान गए हैं। लेकिन हम अपने मन को कौन सी खुराक दे रहे हैं, हम कितना क्रोध कर रहे हैं, हम दिन में कितना मोबाइल सुन रहे हैं, हम कितना चिल्ला रहे हैं, हम कैसा सोच रहे हैं, हमारा समय किन चीज़ों पे ज़्यादा व्यतीत होता है, इधर हमारी दृष्टि नहीं जाती। तो जहाँ हम समृद्धि से, धन से भर रहे होते हैं, वहाँ हम अपने मानसिक रूप से खाली हो रहे होते हैं। आचार्य शंकर इस श्लोक में यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में तुम स्त्री की, बच्चों की, परिवार की, धन की चिंता में जो भागे जा रहे हो और ऐसे विचारों से ग्रस्त हो गए हो जहाँ पे तुम्हें सही और दिशा देखने की समझ नहीं डेवलप हो रही है, वहाँ पर उन विचारों से मुक्त होने का उपाय तुम्हारे पास क्या है। अगर ऐसा तुम्हारा जीवन भाग दौड़ में बन भी गया है तो उसको इस उपाय से दूर कर सकते हैं। वो उपाय कौन सा है? सज्जन का साथ, सत्संग। सज्जन कौन है? जो सदाचारी है, जो संयमी है, जो स्थिर है, जो सरल है, जो सहज है, वो सज्जन है। मित्रों, ये तो परम सत्य है कि सत्संग हमारे मोक्ष का द्वार है। और मोक्ष है क्या? मैंने बार बार बताया है, मोक्ष अर्थात मुक्ति, और मुक्ति अर्थात जीते जी मुक्ति। यानी जीते जी संसार के क्लेशों से हम मुक्त हो जाएं, यही मुक्ति है। ये संसार के जो क्लेश हैं, जो चिंता, फिक्र, दौड़ भाग जो हमें परेशान करने वाली है, इनसे हम मुक्त हो जाएं, यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। और ये कहाँ मिलेगा? ये सज्जन के पास मिलेगा, ज्ञानी के पास मिलेगा, साधु के पास मिलेगा। विद्वान के पास अपनी महत्ता है, लेकिन विद्वान के पास ये नहीं मिलेगा, क्योंकि सज्जन वो है जिसने जीवन की सत्यता को और जीवन की अच्छाइयों को अपने जीवन में लागू किया हो, आचरण में लागू किया हो, जिसके अंदर संयम हो, जिसके अंदर धैर्य हो, सहन शक्ति हो, जिसका आचरण ऐसा हो, वो सज्जन है। विद्वान नॉलेजेबल हो सकता है, वो अपने विषय में पारंगत हो सकता है, उसकी अपनी महत्ता है, लेकिन आचरण में जब तक नहीं आएगा तब तक हम बाहर की तरफ ही देखेंगे, और जब तक हम बाहर बहिर्मुख रहेंगे तब तक लौकिक सुख आएंगे और जाएंगे, और हमें इन क्लेशों से मुक्त होने के लिए अंतर्मुख होना पड़ेगा।
अंतर्मुक्ता ही वो दशा है जिसमें हम इन क्लेशों से मुक्त हो सकते हैं, हम ठहर सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं। बहिर्मुख हम जब तक रहेंगे तब तक उन चीजों के पीछे भागेंगे जो आज है कल नहीं, उन जगहों पे समय देंगे जहाँ जो आज है कल नहीं, आ रहा है जा रहा है भागता हुआ दिख रहा है। ये सब हमको लौकिक सुख तो दे सकते हैं लेकिन आध्यात्मिक सुख नहीं दे सकते। आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए हमें अंतर्मुखता चाहिए, हमें खुद को देखना है, खुद को ठहरना है, हम कितना बर्दाश्त कर पाते हैं, हम कितना सहन शक्ति है हमारे अंदर, कितना धैर्य है, हम जीवन में क्या लागू कर रहे हैं, हम सरल कितने हैं। हमें इन सब आचरणों पे देखना है। और जो भी कुछ आता है और जाता है, यानी कि जो भी कुछ बाहर है वो सब अनात्म है, उसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम चूंकि आत्मा हैं, हम हमेशा हैं। अभी मैं आपके साथ सत्संग कर रही हूँ तो मैं हूँ, सत्संग बंद हो जाएगा तब भी मैं रहूंगी, लेकिन हम और आप नहीं होंगे। मैं रहूंगी, आप और हम नहीं रहेंगे। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, उठ के फिर मैं वहाँ जाऊंगी तो मैं वहाँ भी रहूंगी, यहाँ नहीं रहूंगी। कहने का मतलब है संसार की चीजें मिलती हैं, संयोग होता है और वियोग होता है, लेकिन हमारा होना हर वक्त होता है, शरीर रहने पर भी और शरीर रहने के बाद भी। और ये चीजें हमें विवेकी व्यक्ति के साथ, सत्संगी के साथ, सज्जन के साथ मिलेगी। जो जिस व्यक्ति के साथ रह करके हम अपने तक पहुंचने की सोचें, हमारा विवेक जागृत हो, हमें धर्म की रास्ते पे चलने जो सिखाए, जो सत्य का रास्ता बताए, वही सज्जन है। और बताए नहीं, वो उसके जीवन में दिखता हो, लागू होता हो, वो सज्जन है। आचार्य शंकर कहते हैं कैलय रहित जीवन केवल सत्संग में मिल सकता है, क्योंकि सत्संग से ही हमें वो विचार आता है। और जब वो विचार आएगा, बार बार आएगा, तो फिर हमारे अंदर वो संस्कार पैदा होगा। और संस्कार हमारे जीवन की नींव है, संस्कार ही है जो हमें बचाता है। अब प्रश्न ये भी उठता है सत्संग कब तक किया जाए? तो जीवन भर किया जाए। बहुत से ऐसे परमात्मा ने हमको चीजें दी हैं जो हम कभी किसी से सवाल नहीं करते ऐसा क्यों कर दिया, न भगवान से पूछते न किसी महात्मा से पूछते हैं। हमारे नाखून स्वतः बढ़ते हैं, हम किसी भी संत से पूछने नहीं जाते इसको काटे कि ना काटे, हम काट देते हैं और निरंतर काटते हैं। पुरुष भाइयों को ईश्वर ने दाढ़ी मूछ दी है, वो किसी से नहीं पूछते इसको बनाए कि ना बनाए, वो बनाते हैं शारीरिक सुंदरता के लिए, अपने सुख के लिए। ऐसे ही अपने मन को बलवान करने के लिए, मन को आत्मनिर्भर करने के लिए, संसार की निर्भरता समाप्त करने के लिए, अपनी ताकत को, अपने को पहचानने के लिए हमें निरंतर सत्संग की छाया में रहना होगा, जीवन भर रहना होगा। क्यों? क्योंकि जैसे दाढ़ी मूछ बनाने के बाद फिर उगती है, वैसे ही ये दोषमय संसार की सृष्टि जो है, इसमें बार बार दोष आएंगे, बुराई आएगी। मन की वृत्ति है, मन को परिवर्तन चाहिए, वो बार बार आकर्षण में फंसेगा। इंद्रियां बाहर की तरफ है, वो बार बार अट्रैक्ट होंगी। एक सत्संग ही जो है जो हमें इस संसार समुद्र से पार कर सकता है। भवती भवार्न वितरणे नौका, यानी ये जो भव है, जन्म और मृत्यु का होना, यही भव सागर है। इस भव सागर से पार लगाने की एक ही नौका है और वो है सत्संग, सज्जनों का संग। सज्जन के साथ रहकर ही हमारे कुविचार उठना बंद होते हैं, उठते भी हैं तो वो बंद हो जाते हैं, उन पे लगाम लगती है। क्योंकि जो स्वयं संयमी है, जिसका खुद अपना दृष्टिकोण है, अपना लक्ष्य है, ऐसे सज्जन की संगति के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है जो हमें सही दिशा में ले जाए। और जब हम निरंतर इस सत्संग की नौका पे सवार रहेंगे तो हमारी पुराने संस्कार धीरे धीरे मिटेंगे और हमारा एक नया दृष्टिकोण होगा, स्वच्छ मानसिकता होगी। हमारे अंदर स्त्री के प्रति, संबंधों के प्रति, धन के प्रति लोलुपता, अट्रैक्शन एक कम होगा। हमें समझ में आएगा क्या स्थिर है, क्या अस्थिर है। जीवन में हमारे कदम किस तरफ बढ़ने चाहिए। हमारी आवश्यकताएं तो पूरी हो रही हैं, हमारी इच्छाएं हमें परेशान कर रही, हम ऐसा सोच पाएंगे। एक नई दिशा, एक नई दृष्टि, और ये जो हमारा जो सोचने का जो तरीका है, यही है ज्ञान की दृष्टि, यही है ज्ञान चक्षु, इसी को ज्ञान चक्षु कहते हैं। और तब जब हम इन चीजों को अपने जीवन में लागू करेंगे, तभी
ये आध्यात्मिक सुख जो दिखता नहीं है एहसास होता है। और फिर वो सुख सुख होगा क्योंकि वो कलह रहित होगा, शोक संताप रहित होगा, शांतिप्रद होगा। वरना बहुत सुविधाएं होने के बाद भी अनंत कलह अंदर है, मन में शोक संताप है, तो सुखी होने के बाद भी यही निकलता है क्या सुख है। कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई तड़प हमारे अंदर हमेशा रहती है। अब सवाल ये है कि जिनके पास गुरु ना हो, जिनके पास सज्जनों का साथ का अवसर ना हो, ऐसी व्यवस्था ना हो, सत्संग जाने का जरिया ना हो, वो क्या करें? तो वो पुस्तकों का अध्ययन करें। ऐसे सत्संगियों के, ऐसे गुरुजनों की, संतों की ऑटोबायोग्राफी को पढ़ें, उनकी वाणी को पढ़ें, उन्होंने अपने पुस्तकों में क्या लिखा है उसका स्वाध्याय करें। और फिर कह रही हूँ, इंटरनेट के द्वारा सत्संग सुने, उन्हीं विचारों को बार बार मनन करें, चिंतन करें। और जब हम हर क्षण, तो हमारा सोचने का नजरिया बदल जाता है। तो जब नजरिया बदलता है तो दुनिया बदलती दिखती है। शास्त्रों में कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी आपकी नजर होगी वैसे ही नजारे होंगे। फिर ना किसी से शिकायत होगी, ना किसी से अपेक्षा होगी। फिर हम अपने में, हमें प्रसन्न रहने के लिए, खुश रहने के लिए बाहर के संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बात करने वाला नहीं है तो टीवी खोलने की जरूरत नहीं रहेगी। हम अपने पढ़ने में मग्न हैं, हमारे पास समय नहीं है। हम अपने में खुश रहेंगे। अपने में पूर्णता प्राप्त करना, अपने में पूर्णता को महसूस करना, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि बाहर से जो भी कुछ आ रहा है वो एक ना एक दिन तो जाएगा भी। जो भी आया है वो जाएगा। इस संसार में जितनी सत्य मृत्यु है उतना ही सत्य परिवर्तन है। इस संसार का ये नियम है, परिवर्तन। और परिवर्तन को स्वीकारने में हमें बहुत तकलीफ होती है जब हम अपने मानसिक स्तर पर कमजोर होते हैं। हमारे अंदर धैर्य, सहन शक्ति, बल, आत्मलंबन, आत्मविश्वास नहीं होता है, तब हम यकायक किसी परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। पति मिला है तो एक दिन वो बिछुड़ेगा भी। पत्नी आई है जीवन में, सुख दिया है, तो एक दिन वो जाएगी भी। तो अचानक होने वाला ये परिवर्तन हमें हिला देता है जब हम मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। और मानसिक रूप से मजबूत होने का एकमात्र रास्ता है सत्संग, सज्जनों का संग। यही कारण है कि सज्जन पुरुष, साधु पुरुष, संत पुरुष, इनके पास पत्नी नहीं है फिर भी ये प्रसन्न है, पति नहीं है फिर भी ये प्रसन्न है, टेलीविजन नहीं है तब भी प्रसन्न है, मोबाइल अगर नहीं है, यूट्यूब नहीं है, एंटरटेनमेंट बाहर के नहीं है, तब भी ये प्रसन्न है। कारण क्या है? क्योंकि ये आत्मरत्न है। इन्होंने संसार की नश्वरता को जान लिया है, संसार की सत्यता को जान लिया है। और केवल ये सारे विचार, ये सोच, ये मात्र हमें सत्संग से ही मिलते हैं। इस प्रकार की दृढ़ता, इस तरह की सोच, ये सत्संग से मिलता है। फिर हमें चिंता नहीं है, हम जान गए हैं सत्य को कि वो परमात्मा है। हम नहीं रहेंगे तो पत्नी को भी देखेगा, बच्चों का भी इंतजाम करेगा, इस संसार के सारे पशु पक्षी का इंतजाम कर रहा है। दुनिया के सारे मच्छर हमारा आपका खून पी के थोड़ी ना जीवित हैं, न जाने कितने मच्छर जीवित हैं। पक्के से पक्के सीमेंटेड टाइल्स वाले मकानों में भी चींटी अपना भोजन ढूंढ लेती है। कहाँ से ढूंढ लेती है? कौन करता है? हम और आप तो करते नहीं है, लेकिन वो भोजन ढूंढती है। न जाने कितनी चींटियां, असंख्य चींटियां जिंदा है इस पृथ्वी के तल पर। तो जब इस पृथ्वी के तल पर उस पशु पक्षी जीव योनि सबका व्यवस्था है, तो हमारी और हमारे आपके परिवार की का नियंता कोई नहीं है क्या? ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा, ऐसी दृढ़ता हमें कहाँ आएगी? उन विचारों से, स्वाध्याय से, सत्संग से, सज्जन के संग रहने से। इस दुनिया में जितने भी रिश्ते नाते हैं ये सब जरूरत पर आधारित है। मात पिता च पुत्राश्च स्त्री सहोदर बांधवाः स्वार्थ संबंधिना सर्वे तस्मात् जगरहि जागरहि। संसार के सारे संबंध, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पुत्र पौत्र, सब के सब स्वार्थ के लिए संबंध जोड़ते हैं। मित्रों, स्वार्थ का मतलब निगेटिव नहीं, जरूरत पर आधारित है ये संबंध। हम सब एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर रहे हैं, और जैसी जरूरत समाप्त होती है संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। वही पुत्री जो आज हमारी है, विवाह होने पे पति की हो जाती है, हमारे पास आने का समय नहीं होता, उसका अपना परिवार हो जाता है। ये उसकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि उसने स्वार्थ खत्म हो तो उसने हमको छोड़ दिया। ये उसकी आवश्यकता है, उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। और ये सब पूर्व जन्म के ऋणानुबंध के चलते, अपने ऋण को पूरा करने के लिए, लेन देन के लिए हम मनुष्य एक दूसरे से मिलते हैं। कभी मित्र के रूप में, कभी संबंध के रूप में, कभी पति पत्नी के रूप में, कभी पड़ोसी के रूप में। तो इन सब पर आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है।
और जैसी लेन देन चुकता होता है सब अपने अपने रास्ते। तो किस बात का दुख और किस बात का शोक। लेकिन ये बात, ये जो ज्ञान है, ये जो समझ है, ये कैसे मजबूत होगी? सत्संग से। एकमात्र इस पृथ्वी तल पर अगर मुक्ति का कोई द्वार है तो वो है सत्संग। और मुक्ति, कलह से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, क्लेश से मुक्ति। हम दुखी क्यों होते हैं? हम दुखी होते कभी शरीर को लेके, कभी परिवार को लेके, कभी किसी के व्यवहार को लेके। तो जब हम इस सत्य को जान जाएंगे कि ये सब क्षणिक है, हम हैं यही एकदम परमानेंट है, तो फिर हमें किसी से शिकायत नहीं होगी, दुख नहीं होगा। और दुख से मुक्त हमारी मुक्ति, यही मुक्ति है। आज के श्लोक में इतना ही। शेष पुनः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।